भारत का खोया हुआ सुपर स्टील। क्या आप जानते हैं 2000 साल पहले भारत में ऐसे स्टील का निर्माण होता था जिसकी ताकत आज की आधुनिक साइंस भी हैरान है। 2000 साल पहले भारत के लोहार ऐसे स्टील बना रहे थे जिसे दुनिया वुड स्टील कहती थी। यह स्टील इतना शक्तिशाली था, भारत के इन लोहारों ने खास तरीके से स्टील बनाया। लोहे को चारकोल और विशेष पौधों के साथ मिलाकर मिट्टी के बर्तनों में गर्म किया जाता था। धीरे धीरे अंदर से कार्बन नैनोट्यूब्स बनने लगते थे जो स्टील को इतनी ताकत देते थे कि कोई भी तलवार इसे हरा नहीं सकती थी। यह स्टील इतना शक्तिशाली था कि इसे दमिश्क की तलवारें बनाने के लिए समुद्र पार भेजा जाता था। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य क्या था? यह अद्भुत स्टील भारत से जहाजों के जरिए दमिश्क भेजा जाता था। वहां के लोहार इसे तलवारों में बदलते थे, लेकिन असली जादू भारत में ही होता था। एक खास तरीके से बनाए गए स्टील में कार्बन नैनोट्यूब्स खुद ब खुद बन जाते थे, जो इसे इतना मजबूत और लचीला बनाते थे कि कोई भी तलवार इसे हरा नहीं सकती थी। वही नैनोट्यूब्स जो आज की साइंस को 2000 साल बाद मिले। यही वजह थी कि वुड स्टील इतना मजबूत और लचीला था कि कोई भी तलवार इसे हरा नहीं सकती थी। दमिश्क के बाजार में ये तलवारें इतनी मशहूर हो गईं कि राजा महाराजा उन्हें हासिल करने के लिए लाखों सोने के सिक्के देने को तैयार रहते थे। एक तलवार इतनी तेज होती थी कि वह लोहे के कवच को काट सकती थी, लेकिन इसका असली राज भारत के उन लोहारों के पास था जिन्होंने इसे बनाया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि भारत के लोहार स्टील बनाने के लिए सिर्फ लोहा नहीं, बल्कि खास पौधों की पत्तियां, जैविक सामग्री और खनिज भी डालते थे। यह स्टील भारत से जहाजों के जरिए दूर दूर तक भेजा जाता था। दमिश्क के लोहार इसे तलवारों में बदलते थे, लेकिन असली जादू तो भारत में ही होता था। जब लोहार इसे बनाते थे तो अंदर से कार्बन नैनोट्यूब्स खुद ब खुद बन जाते थे। यही वजह थी कि ये तलवारें इतनी मजबूत और लचीली होती थी कि दुनिया भर के योद्धा इन्हें पाने के लिए लाखों सोने के सिक्के देने को तैयार रहते थे। 2000 साल पहले भारत के लोहारों ने वो जादू किया जिसे आज की साइंस भी समझने की कोशिश कर रही है। वुड स्टील में छिपे कार्बन नैनोट्यूब्स आज भी हमें बता रहे हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान मिथक नहीं था, वो तो असली साइंस था। हमारा इतिहास सबसे आगे था। अब समय आ गया है इसे फिर से जीवित करने और गर्व करने का। मेरा भारत महान है।